स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। देखो गले में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आवाज़ थोड़ा आपके पास सही नहीं आ रही होगी, बट कोशिश हमारी रहेगी सही से बोलने की। यहाँ पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया है, बात करने वाली हूँ मैं यहाँ पर यूपीएमएस एडमिशन 2025 या इसे सैफई पैरामेडिकल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको A to Z जानकारी मिलेगी। यूपीएमएस से कोई भी कोर्स यदि आप करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, एडमिशन कैसे ले सकते हो 2025 में, डिप्लोमा कोर्स के लिए, पैरामेडिकल डिग्री कोर्स के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, साथ ही साथ जीएनएम एएनएम फार्मेसी के लिए, किसके लिए क्या आपको करना होगा, कब कौन सा फॉर्म आता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश रहेगी। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्या, यूपीएमएस सैफई पैरामेडिकल यूपीएमएस एडमिशन 2025। एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, एंट्रेंस एग्जाम के जरिए कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, मेरिट बेस्ड फॉर्म कब आते हैं, एडमिशन कब इसका होता है, जीएनएम एएनएम फार्मेसी यदि आपको करना है यूपीएमएस कॉलेज से तो कैसे कर सकते हैं, कैसे एडमिशन आपको मिलेगा 2025 में। यदि आप यूपीएमएस से बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, वो भी डिग्री कोर्स, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट पर बात करते हैं। यहाँ पर सभी पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएमएस एंट्रेंस एग्जाम देकर। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देकर जीएनएम एएनएम फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था है। यहाँ पर यूपी के ज़्यादा कॉलेज नहीं, कुछ ही कॉलेज आपके ऐसे हैं जिनमें गर्ल्स एंड बॉयज़ को हॉस्टल मिलता है। चाहे आप कोई भी कोर्स करो यहाँ से, चाहे आप बीएससी नर्सिंग करो, चाहे आप पैरामेडिकल कोर्स करो, चाहे जीएनएम एएनएम फार्मेसी करो, चाहे आप एलटी करिए या फिर आप एमआरआई करिए, सीटी स्कैन करिए, सभी के लिए हॉस्टल की व्यवस्था यहाँ पर है। ये सबसे अच्छी बात है और बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई होती है। ये कॉलेज आपका जो है वो सैफई इटावा में पड़ता है। ये कॉलेज आपका सैफई में है जो आपका इटावा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? इटावा में। यहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था है, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। और यह फॉर्म जो है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप यूपीएमएस से सीपी नेट टेस्ट देंगे तो आपको जीएनएम कोर्स करने को मिलेगा, एएनएम और फार्मेसी। सीपी नेट टेस्ट के जरिए आप जीएनएम एएनएम और फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अभी हम आपको बताएंगे, कौन सा आपको क्या सिलेबस है, पेपर पैटर्न क्या इसका है। यदि आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, एलटी, एक्सरे, ओटी, एमआरआई, इस प्रकार के कई लगभग 10-11 डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर जो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करेंगे, पैरामेडिकल में डिग्री कोर्स करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए आपको जो टेस्ट देना होगा, यूपी के चाहे कौन सा कितने भी कॉलेज हो सभी के लिए एक ही टेस्ट है आपका। वो टेस्ट आपका कौन कराता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा CNET के नाम से जो टेस्ट आपका होता है, ये बीएससी नर्सिंग के लिए प्रत्येक कॉलेज के लिए। और यदि आपको पैरामेडिकल कोर्स करना है तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ही CPET के नाम से टेस्ट कराती है, जिसके जरिए आप यहाँ से BMLT कोर्स कर सकते हैं। यहाँ से आप BMLT के बाद आप BRIT कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर BRIT की भी सीट्स है आपकी, यहाँ पर ऑप्टोम की सीट्स भी आपकी है, BPT की सीट्स भी आपकी है और लगभग सभी की सीट्स यहाँ पर 60 सीट है, ये 60 सीट है हर कोर्स की यहाँ पर। और यदि आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है यूपीएमएस से तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा CNET का जो एग्जाम होता है वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं CP नेट की सबसे पहले, उसके बाद मेरिट बेस की बात करेंगे। मेरिट बेस कैसे आप ये कोर्स कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं CP नेट की। CP नेट की यदि यहाँ पर बात की जाए तो टेस्ट आपका होता है यूपीएमएस के द्वारा, ये टेस्ट कराया जाता है 2025 में। ये टेस्ट आपका कब होगा वो भी बात करेंगे। यहाँ पर आपको देखो पेपर पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर
फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी। साइंस स्टूडेंट के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायो से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये केवल जो है वो किसके लिए है, साइंस स्टूडेंट के लिए ये आपको मैं बता रहे हैं। चाहे आप बायो लिए हो, चाहे आप मैथ लिए हो, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यहाँ पर एज आपकी वही होनी चाहिए, 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और 12th आप पास होने चाहिए। आपने यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके पास यदि बायो है तो भी फॉर्म डाल सकते हैं, मैथ है तब भी डाल सकते हैं, और आप आर्ट स्टूडेंट हो या कॉमर्स स्टूडेंट हो तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ फिजिक्स के 33 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के 33 और बायो के यहाँ पर 34 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 100 क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाता है। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आता है। यदि यहाँ आर्ट स्टूडेंट फॉर्म डालते हैं, तो हिंदी और आपसे इंग्लिश और आपसे जीएस के क्वेश्चन, वो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी के जो आपकी सामान्य अध्ययन है जिसमें हिंदी के यहाँ पर 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 और जीएस आपकी जो पूछी जाती है यहाँ पर उसके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। ये आर्ट स्टूडेंट वालों के लिए है। और यदि आप साइंस स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, यदि आपके पास मैथ सब्जेक्ट रहा है तो बायो की जगह पर आपसे मैथ के 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस टेस्ट के जरिए आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो आप जीएनएम कोर्स कर सकते हैं यूपी से, मतलब यूपी के सभी कॉलेजों के नहीं, केवल यूपी में सैफई पैरामेडिकल से। जीएनएम के बाद आप एएनएम कोर्स कर सकते हैं और एएनएम के बाद आप यहाँ पर फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। इनमें से तीनों कोर्स के लिए एक ही टेस्ट आपका कराया जाता है, ठीक है। इतनी बात आपकी कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, बात करते हैं यहाँ पर यदि आपको डिप्लोमा कोर्स करना है, यदि आपको यूपीएमएस सैफई पैरामेडिकल से डिप्लोमा कोर्स करना है और एग्ज़ाम नहीं देना है, बिना एग्ज़ाम के आप इसमें जा सकते हैं। बिना एग्ज़ाम के आपका यहाँ एडमिशन होगा, किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है। और कई कोर्स से लगभग 10 से 11 कोर्स आपके हैं। इसमें आपका एलटी, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, डिओप्टोम, इस प्रकार के कई कोर्स हैं। और ये कोर्स यदि आपको करना है तो आपको क्या करना होगा, एक फॉर्म आता है, कौन सा, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट से जाके आपको ये फॉर्म आपको भरना होगा, ठीक है। यदि आप इस फॉर्म को भरेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज जुड़े हुए हैं, जैसे आपका यूपीएमएस है, केजीएमयू है, जीएसवीएम कॉलेज है, एसएन मेडिकल कॉलेज है, इस प्रकार के कई गवर्नमेंट कॉलेज हैं। यदि आपको सैफई में नहीं मिलता है तो आपको अन्य कई कॉलेज में भी मिल सकता है, लेकिन आपको सैफई ही करना है तो सैफई से भी आप कर सकते हैं। तो आपको यही फॉर्म भरना होगा, यूपीएमएस फैकल्टी। ये फॉर्म लगभग आपके जून महीने में आ जाते हैं, कभी जून जुलाई, लगभग जुलाई मान के चलो, जून जुलाई में ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही फॉर्म आएंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के, मैं आपको सूचना दे देंगे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और यदि आप सीपी नेट का फॉर्म डालेंगे तो ये फॉर्म कब आते हैं, तो सीपी नेट का जो फॉर्म है ये भी आपका जून महीने में आएगा। इसकी तैयारी करना चाहते हैं, फ्री में, कोई आपको चार्ज नहीं देना है, तो हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साथ ही साथ इंग्लिश की क्लासें चलाई जा रही हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो क्लास है वो 5 बजे आती है, 5 PM। बायोलॉजी की क्लास 3 PM चलती है मेरे द्वारा, ये सत्येंद्र सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है आपको। और इंग्लिश की क्लास सुबह 8:15 पर चल रही है, जो आपके सभी एग्जाम के लिए है, चाहे आप पैरामेडिकल कोर्स करो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जीएनएम, एएनएम, फार्मेसी, सभी के लिए क्लासें आपके लिए चलाई जा रही हैं फ्री में, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और यही बात कर ली जाए यदि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म ये कब आएंगे, सी नेट के, तो सी नेट का जो फॉर्म आपका है ये भी आपका कब आएगा, ये फॉर्म भी आपके जून महीने में आते हैं। यही सीपीईटी की बात की जाए
तो CPET के भी फॉर्म आपके जो है ये भी जून महीने में ही आएंगे, ठीक है। और डिप्लोमा कोर्स में ये जो बच्चे फॉर्म डालेंगे वो याद रखें वो केवल साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए, उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। आर्ट स्टूडेंट इन डिप्लोमा कोर्स को नहीं कर पाएंगे बिना एग्जाम दिए, जो हमने बताए हैं, जैसे LT है, MRI है, CT स्कैन है। और यहाँ पर सब्जेक्ट आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो होनी चाहिए। भाई BSc नर्सिंग की बात की जाए तो इसमें भी आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होनी चाहिए। CPET भी का यदि आप एग्जाम देंगे तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ भी आपके पास है, कंप्यूटर है, तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। बट BSc नर्सिंग के लिए केवल आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही होनी चाहिए। और CP नेट का मैंने आपको बता दिया, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, चाहे आप आर्ट स्टूडेंट हो, चाहे आप मैथ स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, सभी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म आपके जून महीने में आते हैं ज़्यादातर जितने भी फॉर्म है, और ये भी आपका जो फैकल्टी का फॉर्म है ये जून महीने में आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर सभी के लिए बता दिया अलग अलग। और डिटेल से वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उसी पर डिटेल से वीडियो लेके आएंगे। यदि आप डिप्लोमा कोर्स के लिए चाहते हो तो डिप्लोमा कोर्स के लिए भी डिटेल से वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, गला मेरा सही से काम नहीं कर रहा है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।